किस्सा प्रेत और लकड़हारे का। बरसों पुरानी बात है। सूर्यगढ़ नामक राज्य में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई दीनू दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, परंतु रामू एकदम सीधा और सज्जन व्यक्ति था। बड़ा भाई बहुत ही अमीर व्यक्ति था तो छोटा भाई बहुत ही गरीब था। बड़े भाई के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। वह धन दौलत से संपन्न था, परंतु छोटा भाई के पास खाने के लिए चावल तक नहीं थे। वह बहुत ही दुख और कष्ट के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। रामू दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन लकड़ियों को बाजार में बेच देता। उसी से उसका गुजारा चलता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने एक बरगद का पेड़ देखा। उसने उसकी एक शाखा काटने का सोचा। जैसे ही वो उस शाखा को काटना शुरू किया, जोर से आवाज आई, रुको, इस पेड़ को मत काटो। रामू ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वह डर गया। तो उसने जोर देकर कहा, कौन हो भाई, सामने तो आओ। तभी अचानक से वहां पर एक प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत को देखकर रामू डर गया और कांपने लगा। तभी प्रेत ने कहा, तुम इस पेड़ को मत काटो, मैं इसी पेड़ की शाखा पर रहता हूँ। तभी रामू ने प्रेत से क्षमा मांगी और दूसरी जगह से लकड़ी काटने की कहा। प्रेत ने उसके चरित्र को भांप लिया और कहा, मैं तुम्हारे उदार चरित्र को देखकर बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तू जिस जगह खड़ा है उसी जगह खुदाई करना शुरू कर दे। उसी जगह तुझे धन मिलेगा, जिससे तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु मेरी एक शर्त है, तुझे इस बात को राज ही रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। रामू ने वादा किया और खुदाई शुरू की। उसे वहां पर सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। रामू ने प्रेत को धन्यवाद दिया और अपने घर को चला गया। अब रामू की गरीबी दूर हो गई। उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा मकान बनवा लिया था। उसके बड़ा भाई दीनू यह देखकर सोचने लगा कि कल तक इसके पास खाने को दाने तक नहीं थे, आज इसके पास इतना धन कहां से आ गया। उसने इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उसने अपने छोटे भाई रामू से पूछा, तेरे पास इतना धन कहां से आया है? तो रामू ने बात को टाल कर दिया। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन रामू ने सोचा, क्यों नहीं मैं प्रेतराज के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊं। आज मेरे पास जो भी कुछ है उसी की बदौलत है। उसने अपनी पत्नी से खीर पुए बनवाने को कहा और प्रेतराज को देने चला गया। तभी पीछे से दीनू भी रामू के पीछे पीछे हो लिया। रामू ने जंगल में पहुंचकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर प्रेतराज को आवाज लगाई और कुछ समय बाद प्रेतराज वहां पर प्रकट हो गया। रामू ने प्रेत को खीर पुए दिए। प्रेत बहुत खुश हुआ और प्रेत ने उसे एक और सिक्कों से भरा घड़ा दे दिया। रामू वहां से चला गया। यह सब दीनू चुपके से देख रहा था। अगले दिन दीनू ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। दीनू की पत्नी ने भी उसे खीर पुए बनाकर दिए। अगले दिन दीनू प्रेत के लिए खीर पुए लेकर जंगल में गया और उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर प्रेतराज को आवाज लगाई, लेकिन प्रेतराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी दीनू ने पेड़ को काटने की धमकी दी। तभी प्रेत भी वहां प्रकट हो गया और प्रेत ने कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? दीनू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खीर पुए लेकर आया हूँ, तुम इसे खा लो और मुझे भी धन दे दो। प्रेत उसके चरित्र को भाप गया और कुछ नहीं बोला। तभी दीनू ने जोर देकर कहा, मुझे भी थोड़ा सा धन दे दो। प्रेत ने ऐसा करने से मना कर दिया और यहाँ से चले जाने को कहा, परंतु दीनू नहीं माना तो उसने उसे पेड़ को काटने की धमकी देने लगा। प्रेत ने गुस्से में आकर उसके सर पर जोर से लात मारी और दीनू वहीं पर बेहोश हो गया। दीनू 2-3 दिनों तक उसी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा रहा। 2-3 दिन होने पर वह घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी भी परेशान हो गई और वह रोती हुई रामू के पास गई और सारा किस्सा कह सुनाया। तभी रामू तुरंत ही जंगल गया और उसी पेड़ के नीचे दीनू को अचेत पाया। तभी रामू ने प्रेतराज को आवाज लगाई। कुछ समय बाद प्रेत प्रकट हो गया। तभी रामू ने प्रेत से अपने भाई को ठीक करने का आग्रह किया। प्रेत ने कहा, यह एक लालची व दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है, मैं इसे ठीक नहीं करूंगा। रामू ने हाथ जोड़कर प्रेतराज से माफी मांगी और कहा कि भविष्य में यह ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा और
उसे ठीक करने का आग्रह किया। तभी प्रेत ने कहा, ठीक है, मैं इसे ठीक तो कर दूंगा, परंतु मैं इसकी सभी धन दौलत को छीन लूंगा। अब यह गरीबी में अपना जीवन गुजारा किया करेगा। और प्रेत वहां से हमेशा हमेशा के लिए उस पेड़ को छोड़कर चला गया। कुछ समय कुछ समय बाद दीनू को भी होश आ गया और दोनों भाई अपने अपने घर वापस चले गए। समय के साथ साथ बड़ा भाई गरीब होता चला गया, परंतु उसका छोटा भाई दिनों दिन और भी अमीर होता चला गया। इसी तरह बड़े भाई को अपने करने का फल मिल गया। वह गरीबी में अपना जीवन यापन करने लगा और अपने किए पर पछतावा करने लगा।